तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को मां की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जाना। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहां जाता था। दुकान पर काम ज़्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी माँ के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा, और बेटा रोते रोते बोला, पापा मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊंगी? बेटा कहने लगा, पापा मेरे को दादी के घर जाना है, मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार लेगी, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार लेंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया, और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया, और जेब में डालकर कहा, बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं, इस पत्र को निकालना, पढ़ना और फिर वापिस जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हो, इस पत्र को पढ़ लेना, हो, चिंता मत करना, जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा। अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने, पापा ने कहा था कि तेरी जेब में एक पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में, डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी
जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। और हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे